Hello बच्चों, let's see this question. The question says that evaluate summation of 6 CR, right? Summation of 6 CR. R is running from 1 to 6. So यहाँ पे हम दो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं. पहला की कॉन्सेप्ट है हमारा, सपोज अगर हमारे पास समिशन है, राइट? फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है समिशन ए आई. सो यहाँ पे जो समिशन ये रन किस पे कर रहा है? आई पे. आई इज फ्रॉम 1 टू लेट्स सी 3. तो इसे हम ओपन कैसे करते हैं, एक्सपांड कैसे करते हैं? इसका वैल्यू क्या आता है? आई जहां है पहले वहां पे आपको वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? लोअर वैल्यू क्या है? 1, तो वहां से स्टार्ट करना है A1. देन नेक्स्ट वैल्यू A2. कहां तक जाना है? यहाँ अपर वैल्यू जो आपको दी है, यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास 3 है, सो A3. ये इस तरीके से समेशन ओपन होता है. सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं एनसीआर. एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट? अब क्वेश्चन जो है हमारे पास उस पे आ जाते हैं. हमें क्या इवेल्युएट करना है? समेशन ऑफ 6 CR. समेशन इज रनिंग ओवर आर फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 to 6, राइट? पहले से हम ओपन करेंगे. सो आर की वैल्यू पहले क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, क्योंकि लोअर वैल्यू यहाँ पे 1 है. तो ये बनेगा, क्या बनेगा? 6C1 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा? 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4. कहां तक जाएंगे हम? तो अपर वैल्यू 6 है, वहां तक जाना है. 6C5 प्लस 6C6, राइट? सो अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं फॉर्मूला. सो पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे सेकंड की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आना चाहिए? 1 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट? पहला वाला हो गया. प्लस सेकंड वाले में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल. फोर्थ वाला 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, राइट? ये हो गया. अब हमारे पास दो टर्म और बचे हुए हैं, सो उनको नीचे लिख लेते हैं. 6C5 क्या बनेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल और 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल. लास्ट टर्म 6C6 है, राइट? इसका डायरेक्ट भी आंसर 1 आता है, बिकॉज फॉर्मूला क्या है हमारे पास? NCN जो होता है, इसका आंसर 1 होता है. अगर ये है, ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूले से सेकंड की कॉन्सेप्ट से भी हम जा सकते हैं. तो इसका वैल्यू बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल. अब चीजें हमें सॉल्व करनी है, सिंप्लीफाई करनी है. सो पहला टर्म क्या बन रहा है? 6 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो नहीं लिखते हैं उसे, वो इक्विवेलेंट ही हुआ. 6 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल, राइट? ये पहला टर्म हो गया. नेक्स्ट टर्म बन रहा है हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल है. 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल, राइट? प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ क्या है? 3 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 3 इज अगेन 3 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन में हमारे पास 4 फैक्टोरियल. 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन में है हमारे पास 5 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 5 इज 1 फैक्टोरियल. सो लास्ट वाला टर्म अगर हम देखें, लास्ट वाला टर्म क्या है? ये 6 फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 6 माइनस 6 इज 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है. तो लास्ट वाला हमारे पास टर्म जो है वो इक्विवेलेंट टू 1 आ रहा है, राइट? यहाँ पे यूज किया हमने 0 फैक्टोरियल इज 1. अब ये चीजें हमें सिंप्लीफाई करनी है और ऐड करनी है, राइट? सो देखते हैं क्या बनेगा ये. सो हम फाइंड क्या कर रहे हैं? किसको इवेल्युएट कर रहे थे? 6CR. R is running from 1 to 6. So हमारे पास अभी तक वैल्यू क्या क्या आई थी? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, प्लस सेकेंड टर्म मिला था 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल था. थर्ड टर्म था हमारा 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. फोर्थ टर्म इज 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, प्लस लास्ट टर्म हमारे पास था 6 फैक्टोरियल, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट टर्म, 5 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल. लिखना ना लिखना इक्विवेलेंट, और लास्ट में हमारे पास था 1. अब यहाँ पे अगर हम टर्म्स देखें तो फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म सेम है, तो उसे ऐसे 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं. सो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, राइट? प्लस, या फिर हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ से अगर इतने सारी चीजें नहीं करनी है, सिंपली इसे हम कैंसिल कर सकते हैं.
कैसे करेंगे? 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल के टर्म्स में रिड्यूस कर देते हैं। सो यहाँ से क्या बनेगा? 6 × 5 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 फैक्टोरियल। ये तो फर्स्ट टर्म की कहानी हो गई। सेकेंड टर्म में हम क्या कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 × 5 × 4। 4 तक क्यों गए? क्योंकि नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल था, तो ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। अब थर्ड टर्म को हम करेंगे 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है? 3 फैक्टोरियल, राइट। अगेन फोर्थ टर्म 6 × 5 × 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल था, सो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सेकेंड लास्ट टर्म 6 × 5 फैक्टोरियल तक जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल, और लास्ट वाला टर्म तो हमारा 1 ही है। ठीक है, अब जो चीजें कट होती है उन्हें कट कर देते हैं। यहाँ से 5 फैक्टोरियल गया, यहाँ से 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, यहाँ से 3 कट होगा, यहाँ से 4 फैक्टोरियल कट होगा, और यहाँ से 5 फैक्टोरियल कट होगा। अब क्या क्या बचा? फर्स्ट टर्म हमारा इक्विवेलेंट टू 6 है। सेकेंड टर्म 6 × 5 इज 30, 30/2 फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस थर्ड टर्म 6 × 5 इज 30, 30 × 4 कितना बनता है? 120, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1 है, राइट। फोर्थ टर्म 6 × 5 इज 30, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिफ्थ टर्म हमारा 6 ही रह गया, और लास्ट वाला टर्म है 1। अब यहाँ पे चीजें देखते हैं क्या क्या होगा। पहला टर्म तो हमारा 6 ही रहेगा। सेकेंड टर्म 2 से, अगर 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, राइट। और थर्ड टर्म 120 को डिवाइड करना है आपको 6 से, सो ये आएगा 20, राइट। ये फिर से 15 + 6 + 1। अब 15 + 15 हो गया 30, 30 + 20 इज 50, 50 + 6 इज 56, n + 6 इज 62, + 1 इज 63। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है? समेशन 6CR, R कहां से कहां जा रहा था? 1 से 6, इसका आंसर है 63, राइट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।